Assalamu alaikum students of class 6. How are you? Hope you will be fine inshallah. Students, as you know, we have started unit number 8, Muslim rule in South Asia, and we have read about Delhi Sultans in the previous lesson. Today we will start from the Mughals. जो सब कॉन्टिनेंट में बरे सगीर पाको हिंद या दिल्ली से जो मेन हुकूमत का स्टार्ट हुआ, बादशाहों का जो है वो महल दिल्ली में होता था, मेन सल्तनत की जो मरकज था, सेंटर था, वो दिल्ली था. वहां पर जब सुल्तान का दौर खत्म हुआ तो फिर मुगलिया दौर शुरू हुआ. मुगल खानदान ने हुकूमत की इस साउथ एशियन रीजन में, खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट एरिया जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का इलाका कहलाता है, खासतौर पर यहाँ पर. आज हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे. द मुगल पीरियड इज समटाइम्स कॉल्ड द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया. साउथ एशिया का जो ये रीजन है, इलाका है, इसका जो मुगल पीरियड है ये गोल्डन पीरियड कहलाता है, सुनहरी दौर कहलाता है. दे वर ग्रेट रूलर्स एंड वेरी ऑफन वेरी सेंटिमेंटल एंड इमोशनल पीपल. ये बहुत जबरदस्त हुक्मरान थे, अजीम बादशाह गुजरे हैं मुगल बादशाहों में, और ये बहुत ही हसास और जज्बाती लोग होते थे. जैसा कि हम आगे इनके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल आपको मजीद मिलेगी ग्रेट मुगल्स की, तो उन बादशाहों की कुछ क्वालिटीज, कुछ खूबियां आपको मिलेंगी इस चैप्टर में. लेकिन उन्हीं से जो है आपको अंदाजा होगा कि ये जो है बहुत ही जालिम किस्म के हुक्मरान नहीं थे, बल्कि बहुत ही हसास सेंटिमेंटल लोग थे, और उसके साथ साथ बहुत ही जज्बाती भी थे, इमोशनल पीपल. द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली had kept a distance from the local people, but the Mughals adopted South Asia as their homeland, and the locals, including Hindus, loved them passionately. जो इनसे पहले सुल्तान्स का दौर था, दिल्ली के सुल्तान थे, वो अवाम के साथ, जो आम लोग थे, उनसे जरा फासला रखते थे, अवाम में ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे और उनके साथ ज्यादा उनका राब्ता नहीं होता था. लेकिन ये जो बादशाह थे, मुगल बादशाह, इन्होंने जो साउथ एशिया का इलाका है उसको बिल्कुल अपनी सरजमीन समझा, अपना घर समझा, और यहाँ के लोगों से भी उसी तरह से प्यार मोहब्बत किया. इसीलिए द लोकल्स इंक्लूडिंग हिंदू, जो आम लोग थे, और उनमें खासतौर पे हिंदू भी शामिल थे, क्योंकि मुगल जो बादशाह थे बेसिकली ये मुसलमान थे, सारे के सारे मुस्लिम्स थे. लेकिन इनकी जो हुकूमत थी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं थी, बल्कि जो जितने भी मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग थे उन सब के साथ ये बहुत अच्छा सलूक करते थे. इसीलिए वहाँ के जो आम लोग थे, और उनमें हिंदू भी शामिल हैं और दीगर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो भी इनसे बहुत ज्यादा जो है मोहब्बत करते थे, जज्बाती मोहब्बत होती थी इनकी. स्टोरीज अबाउट जहांगीर एंड हिज क्वीन नूरजहां and the grand Taj Mahal built by Shah Jahan are popular subjects for fiction, drama and film in South Asia even today. ये बादशाह बहुत ही, जैसे कि ऊपर बताया, सेंटिमेंटल और इमोशनल पीपल थे. तो इनकी जो रिलेशनशिप थी, इनके आपस के जो खानदानी मामलात थे और दीगर जो ताल्लुकात थे अवाम के साथ भी बहुत जबरदस्त थे. बहुत जज्बाती किस्म की कहानियां इन पर लिखी गई, जैसे जहांगीर और उनकी मलका से रिलेटेड जो है स्टोरी नूरजहां की. इसी तरह जो ताजमहल का बनाना था, जो बादशाह ने अपनी बीवी की याद में बनवाया, मुमताज महल की याद में. इसी तरह से जो है और कई जो है बादशाह, उनके हवाले से कुछ स्टोरीज थी जिनको बाद में जो है उनके ऊपर ड्रामा भी बनाए गए, अफसाने लिखे गए, और बहुत ज्यादा लिटरेचर में भी और इसी तरह से कई तरह से फन जो है वो किया गया इनकी स्टोरी से रिलेटेड. द ग्रेट मुगल्स. द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ साउथ एशिया वॉज बाबर, हु कैप्चर्ड दिल्ली इन 1526 AD एंड डाइड 4 years later. जो सबसे पहला मुगल बादशाह थे वो बाबर थे, जो यहाँ पर इन्होंने दिल्ली को फतह किया और यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई. इन्होंने 1526 में यहाँ पर दिल्ली को पर कब्जा किया और यहाँ पर इन्होंने अपनी रियासत कायम की, और इनकी 4 साल के बाद वफात हुई. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, पोइट, हिस्टोरियन एंड जियोग्राफर, एज वेल एज बीइंग अ फर्स्ट क्लास जनरल. ना सिर्फ ये बेहतरीन किस्म के जनरल थे, कमांडर थे, बल्कि उसके साथ साथ ये एक मुफक्किर भी थे, एक शायर भी थे,
ایک تاریخ دان بھی تھے اور جیوگرافر بھی تھے، جغرافیہ دان بھی، یعنی کہ بہت عالم فاضل انسان تھے، علم سے ان کا لگاؤ تھا، کئی موضوعات سے ریلیٹڈ ان کی جو ہے ان کا انٹرسٹ تھا تعلیم سے. صرف یہ نہیں تھے کہ صرف تاریخ دان تھے یا پھر صرف شاعر نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھے، جغرافر بھی تھے، اور ایک بہت زبردست کمانڈر بھی تھے، فوجی. تو بہترین اور زبردست بادشاہ گزرے ہیں اپنے دور کے، لیکن صرف 4 سال کی جو ہے یہاں پر جب مغل خاندان کی حکومت بنی تو 4 سال تک یہ زندہ رہ سکے. نیکسٹ ان کے بیٹے جو ہیں ان کی حکومت ہے، آپ کو میں اس کے حوالے سے بعد میں پڑھاؤں گی. آج کے لیے اتنا ٹاپک کافی ہے. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک شارٹ کوشچن ہے آپ کا، لیکن وہ سارے تمام گریٹ مغلز کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو کرواؤں گی. ان کے نیمز ہیں. مغل سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا ایڈیشنل کوشچن میں آپ کو دے رہی ہوں. اس کے لیے آپ کوشچن لکھیں گے وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا مغلس. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا مغلس. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ یہاں اسٹارٹنگ سے لکھیں گے، یہاں سے شروع کر کے آپ یہاں تک لکھیں گے پیشنیٹلی. ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا نوٹ ہوگا مغل سے ریلیٹڈ. یہ آپ کا ایڈیشنل کوشچن ہے. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا مغلس، یہ کوشچن لکھیں گے اور اس کے بعد اس کا آنسر آپ یہاں سے یہاں تک پیشنیٹلی تک لکھیں گے. کلیئر؟ اللہ حافظ.